अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। आप लोगों की आफियत खैर ही मतलूब है। नाज़रीन, मैं आपका होस्ट समर गुंदल, फूड साइंटिस्ट एंड वैदिक न्यूट्रिशनिस्ट। नाज़रीन, आज हमने बात करनी है फैटी लिवर। फैटी लिवर क्या होता है कि हमारे जिगर के अंदर और जिगर के ऊपर चर्बी इकट्ठी हो जाती है और फिर क्या होता है कि उसे फंक्शनिंग में प्रॉब्लम होती है और हम बीमार हो जाते हैं। तो ये फैटी लिवर होता क्यों है, इसकी वजूहात क्या है, कुछ टिप्स आपको आसान सी बताऊंगा जिससे हम इसे रिवर्स कर सकते हैं। तो नाज़रीन, वक्त को ज़ाया नहीं करते, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या नाज़रीन, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है 1.5 रोटी खाने की, ठीक है, और आप खाते हैं 2 रोटियां, तो क्या होगा कि जो 1.5 रोटी है वो क्या होगा कि हमारी बॉडी उसे इस्तेमाल कर लेगी। किस लिए? हम घूमते हैं फिरते हैं एनर्जी के तौर पे। बाकी जो आधी रोटी एक्स्ट्रा खाई है वो क्या होगी कि ग्लाइकोजन की फॉर्म में और फिर उसे फैट की फॉर्म में हमारी बॉडी स्टोर कर लेती है कि कल परसों अगर हमें रोटी ना मिली तो हम भूखे तो नहीं मर जाएंगे। तो वो अपने क्या करते हैं, स्टोर करना शुरू करते हैं। स्टोर किस फॉर्म में होता है? चर्बी की फॉर्म में, पहले जिगर के अंदर और फिर जिगर के ऊपर। तो यहां मैं एक आपको बात बता दूं कि अगर आप मोटे हैं तो 90% ये चांस है कि आपको फैटी लिवर का मसला जरूर बनेगा, और हर 10 में से एक आदमी को यह मसला जरूर होता है, और आजकल तो पतले लोगों को भी हो रहा है। ये बात क्लियर होगी नाज़रीन। तो अब आ जाता है कि ये तो आपको पता लग गया कि क्यों होता है। अब मैं आपको ना एक और चीज बताना चाहता हूं कि वो आपको टिप्स बताता हूं जिससे हम क्या कर सकते हैं कि इससे रिवर्स करते हैं। सबसे पहली क्या चीज है, आपने चीनी को अवॉइड करना है और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट यानी कि मैदे वाली चीजों को भी अवॉइड करना है। चीनी और मैदे वाली, अब वो बिस्किट भी हो सकते हैं, वो मिठाई के फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो टॉफी के फॉर्म में भी हो सकते हैं, बेकरी आइटम के फॉर्म में भी हो सकते हैं, डबल रोटी भी हो सकती है जिसे हम ब्रेड कहते हैं, या बेकरी की बाकी जो आइटम्स है वो भी हो सकती हैं। तो हमने क्या करना है कि इससे हमने सबसे पहले अवॉइड करना है। दूसरे नंबर पे आपने अपनी डाइट के अंदर क्या करना है, चाय को, कॉफी को या ग्रीन टी को, इन तीनों को शामिल करना है। लेकिन फिर यहाँ एक लेकिन बहुत बड़ा है, उसमें क्या है कि उसके अंदर आपने शहद नहीं डालना, उसमें चीनी नहीं डालनी, उसमें गुड़ नहीं डालना। इसके बगैर ही, या स्टीविया आपको मिलता है तो वो लेके आप इसमें मिक्स करके पी सकते हैं। 2 बातें हो गई। तीसरी चीज, आपने विटामिन सी के सोर्स वाली चीजें लेनी। वो क्या हो सकती है? वो आंवला भी हो सकता है, वो अगर लेमन भी हो सकता है। आंवला हो तो ज्यादा बेहतर है क्योंकि विटामिन सी का जो कंटेंट है वो आंवले में ज्यादा होता है। 3 चीजें हो गई। चौथे नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपका मोटापा कम होगा तो फैटी लिवर ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाएगा। अब वो कैसे हो सकता है वो आपको बताते हैं। आपने 6 घंटे चीज खा लेनी है और तकरीबन 16 से 18 घंटे आपने कुछ नहीं खाना। आसान वे में मैं आपको बता सकता हूं कि वो क्या है कि कोशिश करें कि रात शाम तक जो है वो आप अपना खाना खा लें, शाम 5-1 बजे तक। और अब आपने क्या करना है कि सुबह, ठीक है, अब आपने इसे पूरा गैप देना है कि पूरी रात नहीं खाना खाना, और सुबह आपने तकरीबन 18 घंटे के बाद, ठीक है, 17 से 18 घंटे के बाद आपने खाना खाना है। 6 घंटे की बेल्ट में खा सकते हैं और 18 घंटे में आपने कुछ भी नहीं खाना, सिर्फ पानी वगैरह पीना है तो वो पी लें। 12 घंटे की रात हो जाएगी और बाकी कुछ टाइम गुजार के, अगर आप ये इंटरमीडिएंट फास्टिंग इसे हम कहते हैं, 17 से 18 घंटे आप भूखे रहेंगे तो ये ऑटोमेटिकली रिवर्स होना शुरू हो जाएगी। आखिरी चीज वो क्या है कि आपने कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करनी। फिजिकल एक्टिविटी क्या हो सकती है? खेलना भी हो सकता है, चिड़ी छिक्का खेल रहे हैं यानी कि बैडमिंटन खेल रहे हैं, कोई वॉकिंग कर रहे हैं, कोई जॉगिंग कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, तो उससे भी ये होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको ना 2 और इंपॉर्टेंट चीजें बताने लगा हूं। अगर आप ये बाकी चीजें भी कर लेते हैं तो इससे आपका मसला हल हो जाए। अगर वो कर सकते हैं तो वही बेहतर है। मैथियोनिन और कोलिन, ये 2 चीजें ऐसी हैं कि इनकी कमी से भी आपको ये फैटी लिवर होना शुरू हो जाता है। तो आपको इनके कुछ चीजों के मैं सोर्सेज बता देता हूँ। वो क्या है? आप अंडे की जर्दी खा सकते हैं, कलेजी खा सकते हैं, दूध दही वाली चीजें हैं, बीफ है, चिकन है, अखरोट, बादाम, पिस्ता, मूंगफली यानी कि नट्स हैं। ये दो चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये मिथायोनिन और कोलिन की डेफिशिएंसी को पूरा कर देंगे। मिथायोनिन बेसिकली क्या है? प्रिकर्सर है ग्लूटाथायोन का, और कोलिन एक जस्ट न्यूट्रिएंट है। लेकिन ये दोनों आपको कम करने में, फैटी लिवर को रिवर्स करने में भी बहुत ज्यादा हेल्प आउट होते हैं। आप वैसे तो कोलिन का सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, 400-500 mg आप पर डे लेना शुरू कर दें। नहीं तो ये जो चीजें बताई हैं अगर आप ये खाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपके लिए फायदेमंद रहा होगा। किसी किस्म का कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने होस्ट समर को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।